परी की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस संस्कार की। सासू माँ ने अपने बेटे को सब कुछ सिखाया था। नहीं सिखाया था तो औरतों की इज्जत करना, अपनी माँ बहन की इज्जत करना तो सिखाया था, पर दूसरे घर की बेटी की क्या कदर होनी चाहिए वह नहीं सिखाया था। किसी से ढंग से बात कैसे की जाती है यह उन्हें पता ही नहीं था। कहीं पर भी बेइज्जती कर देना तो आम बात थी। यह चीज़ मुझे बहुत दुख देती। शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी ननद मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती है, जिसे मेरी सासू माँ ने इसलिए खरीद कर दिया है ताकि वह हर पल हमारी नज़रों के सामने रह सके। कुछ दिनों में यह भी समझ आ चुका था कि वह फ्लैट सिर्फ रहने के लिए है और सोने के लिए ही इस्तेमाल होता है, बाकी तो सारा काम यहीं होता था। रसोई छूने के अगले दिन जब इनके लिए चाय बनाने गई तो देखा कि उनके दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर टिफ़िन के लिए बैठे हैं। सासू माँ ने कहा, बहू जल्दी से इन दोनों का टिफ़िन तैयार कर दो, इनकी मम्मी सो रही है। मैंने फटाफट टिफ़िन तैयार किया। फिर तो यह रोज़ का नियम बन गया था। थोड़ी देर में ननद नंदोई आ गए, उन्हें चाय नाश्ता करवाया। फिर खाना खाने के समय आ गए। फिर रात का खाना बनाया। इसी तरह से प्रतिदिन का काम था। उनके बैठने और खाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी ननद थी, कोई बात नहीं, पर समस्या ये थी कि वो दिन भर सासू माँ के कान भरती रहती थी, जिस कारण मेरी सास कभी भी मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। हर बात में ताना देती। काम के लिए कभी कामवाली रखने की बात होती थी तो अक्सर यही कहती, 4 लोगों का तो काम है, कामवाली की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, उसका तो खाना कभी कभी ही इसे बनाना पड़ता है। मैं अपने ज़माने में 15 लोगों का खाना रोज़ बनाती थी। मजाल थी कि मैं कुछ बोल सकूं। आजकल तो लोग बीवी को सर पर बैठा कर रखते हैं तो बीवी बोलेगी ही। अगर गलती से भी कभी कोई बात विवेक मान ले तो तुरंत कहते, जोरू का गुलाम हो गया है। और अपने दामाद को कहते, अपनी पत्नी की कद्र किया करो, उसे खुश रखा करो। उसके खुश रहने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपकी तरक्की होगी। इसी तरह जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दी में कहती, सर्दी बहुत है, 4 रोटी ज़्यादा बना देना, खाना दे आएंगे। गर्मी में गर्मी बहुत है, गर्मी में काम करने का मन कहाँ करता है, खाना बना देना, आकर खा लेंगे। पति से सम्मान ना मिलने के कारण मैं जी तो रही थी, पर घुटन सी होती थी। दिल करता यहाँ से भाग जाऊँ कहीं दूर, पर मम्मी पापा ने कहा था, पति का घर ही तुम्हारा घर है, हर हाल में निर्वाह करना। सो निर्वाह कर रही थी। जब कभी मायके वालों के सामने विवेक मुझे डांट देते, बेइज्जती कर देते तो काफ़ी दिल दुखता था। मैंने कभी भी अपने पापा, अपने भाई और किसी को भी अपने परिवार में इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था। इसीलिए मुझे बहुत अजीब लगता था। मेरे घर में तो लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। करीब शादी के 3 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैं खुश नहीं रहती थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था। हमेशा अंदर अंदर घुटन के कारण खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें खुश रखा करो, हीमोग्लोबिन बहुत कम है। 3 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे एकदम से आराम करने को बता दिया। अब घर का सारा काम सासू माँ पर आ गया। फिर भी ननद नहीं सोचती थी कि मेरी माँ है तो मैं कुछ मदद कर दूँ।
जब एक दिन सासू माँ ने कहा कि मैं कामवाली रख लेती हूँ और तू खाना बना दिया करना, मुझसे अब काम नहीं होता है। इस पर वह गुस्से में बोली, ऐसे मेरे बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मायके में नौकरानी का काम करूँ, भाभी की नौकरानी बनूँ। कल से जो भी होगा मैं घर में बनाकर खा लिया करूँगी, तुम अपनी बहू की सेवा करो। और यह कहकर गुस्से में चल दी। सासू माँ को काम करते देख मुझे भी बुरा लगता था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जब भी कुछ सासू माँ या बहन के लिए बोलती तो विवेक कहते, बड़ी बहन है, और बड़ी बहन और माँ तो भगवान का रूप होती हैं, उनके लिए कोई शिकायत मुझसे कभी नहीं करना। वह मेरी माँ है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद वह एक दिन भी घर नहीं आई। मैंने बच्चे को जन्म दिया, वह अस्पताल भी उसे देखने नहीं आई। बच्ची को लेकर जब मैं घर आ गई तब भी वह देखने नहीं आई। करीब 40 दिन के बाद बच्ची का नामकरण किया गया तो सासू माँ ने कहा, वह बड़ी है, जाकर ननद से माफ़ी मांगकर उसे मनाकर ले आओ। मैंने कहा, किस बात की माफ़ी मांगूं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। इस पर पतिदेव बोले, मम्मी ने तुम्हारे कारण ही तो काम करने के लिए कहा था। अगर तुम अपना ध्यान रखती तो बेड रेस्ट डॉक्टर कहता ही नहीं, यह सब होता ही नहीं। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। अब चुपचाप चलो और दीदी को मना कर घर ले आते हैं। मैंने भी सोचा कुछ बोलने से यहाँ पर फ़ायदा तो है नहीं, चलो चलती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ। दीदी घर चलिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए। इतना कहती ही वो मुस्कुराई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हूँ मैं जीत गई। इसके बाद सबको पता था कि अब मैं घर का काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ, तो उनका आना जाना फिर से पहले जैसा शुरू हो गया था। एक दिन जब मैं बेटी की वैक्सीनेशन करवा कर घर लौटी तो पता चला कि मेरी बड़ी ननद सासू माँ से कह रही थी, आजकल परी का व्यवहार बदला बदला सा लगता है, विवेक के डर से कुछ बोलती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं अगर खाती हूँ तो अपने माँ बाप का, अपने भाई का, उसके बाप का तो नहीं खाती, फिर वह ऐसा क्यों करती है जैसे मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। बड़ी ननद जैसी इज्जत भी नहीं देती। उनके इतना कहते ही मैं घर में प्रवेश की। तभी मैंने कहा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए दीदी, पर कह रही हूँ। ननद जैसी इज्जत आपको कैसे दूँ? आप ननद तो रही नहीं, पड़ोसन बन गई हैं, फर्क तो पड़ेगा ही। जहाँ तक खाना खाने की बात है, सही कहा आपने, आप अपने बाप भाई का ही खाती हैं, मेरा नहीं। पर वह मेरे पति भी हैं और आपके बाप मेरे भी ससुर हैं। जिस समय मुझे आपकी ज़रूरत थी आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, बिना वजह गुस्सा होकर अपने घर बैठ गई ताकि आपको यहाँ कोई काम ना करना पड़े। आपकी उस हरकत से मेरी नज़रों में आपकी इज्जत कम हो गई। अगर उस समय आप इस घर को थाम लेती तो ऐसा महसूस होता कि हम सबकी बड़ी बहन हमारे पास रहती हैं, जो हमारी हर पल मदद करेगी, हमारा साथ देगी। ये सब बातें आप इन्हें बता भी देंगी तो मुझे डर नहीं, क्योंकि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वह मेरी बेइज्जती करेंगे। पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। यह तो उनका रोज का काम है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर पता नहीं क्यों सासू माँ और ननद दोनों ने भी विवेक को कुछ नहीं बताया। इधर जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होने लगी थी
विवेक के व्यवहार में सुधार आने लगा। वह सोचने लगे थे कि अगर मेरी बेटी के साथ कोई इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, जिस कारण से उनका मेरे प्रति व्यवहार बदलने लगा था। मेरे लिए ये उम्मीद ही काफ़ी थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और आज सब ठीक भी हो गया। अब विवेक मेरे लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने दीदी से भी कह दिया है कि दीदी, आप अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। मेरी बेटी मेरे लिए नई ज़िंदगी लेकर आई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। और दीदी, मुझे ये भी पता चल गया है कि हर रिश्ते में प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है, स्वार्थ की नहीं। रिश्ते एक दूसरे को अच्छे बुरे वक्त में संभालने के लिए होते हैं, यूज़ करने के लिए नहीं। अब उनकी दीदी भी अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने इसके लिए मुझसे माफ़ी भी मांगी। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, बस यही चाहिए था कि मेरा परिवार मिलजुल कर रहे, खुश रहें। आज हम सब एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।